में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी को बंधुओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता में आज धारा 30 से आगे की धाराओं को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 व आईपीसी की धारा 92, बीएनएस की धारा 30, आईपीसी की धारा 92, सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। संहिता की इस धारा के अनुसार कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मत के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मत देने के लिए असमर्थ हो, या उसका कोई संरक्षक या उसका विधि पूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके, तो इस धारा में बताया कि सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य कोई अपराध नहीं है, परंतु इस अपवाद का विस्तार निम्न के अधीन है कि ऐसे व्यक्ति की साहस्य मृत्यु कारित या मृत्यु कार्य करने का प्रयत्न पर नहीं होगा, मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए या किसी ऐसी बात करने के लिए नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। इसमें अगला अपवाद जो दिया है, मृत्यु या उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपहत कार्य करने या उपहति कार्य करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा, किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। इसमें दृष्टांत है कि या को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए यह संभव है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है, का की गोली से या को मृत्युकारक घाव हो जाता है, तो इस प्रकार का ने कोई अपराध नहीं किया। इसी प्रकार है कि यह दृष्टांत पूर्व की परीक्षा में पूछा गया है। इसी प्रकार है का एक शल्य चिकित्सक ये देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई जिसका घातक साबित होना संभाव्य है, यदि शल्य क्रिया तुरंत न कर दी जाए या इतना समय नहीं है कि शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके, का सद्भाव पूर्वक शिशु के फायदे का आशय रखते हुए शिशु के अनुनय विनय करने के बावजूद भी शल्य क्रिया करता है, तो यहाँ का ने कोई अपराध नहीं किया है। इस संहिता की धारा 31 सद्भाव पूर्वक की दी गई संसूचना। इस संहिता की धारा 31 व आईपीसी की धारा 93, आईपीसी की धारा 93 राजस्थान एपीओ में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता में है कि किसी अपहान के कारण सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो जिसे संसूचना दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई संसूचना, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना कोई अपराध गठित नहीं करते हैं। जैसे कि एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भाव पूर्वक संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है, इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। का ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि इस सूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। इस संहिता की धारा 32 व आईपीसी की धारा 94। तो इस संहिता की धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो इस संहिता की धारा 32 में बताया गया है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय, यानी इसमें हत्या और मृत्यु से दंडनीय
राज के विरुद्ध अपराध शामिल नहीं है। तो इसके अलावा कोई कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों या धमकियों से विवश किया गया हो, जिससे उस बात को करते समय उसको युक्त युक्त रूप से आशंका कारित हो गई है कि यदि वह ऐसा कार्य नहीं करता है तो इसका परिणाम उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु होगी। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा, परंतु यह तब है कि जब उस कार्य को करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से अपनी उस स्थिति में न डालो हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया हो। यानी ऐसा व्यक्ति ऐसी मजबूरी में स्वयं अपनी इच्छा से और तत्काल मृत्यु से कम अपहानि की युक्त आशंका से ऐसी स्थिति में अपने आप को न डाला हो। इसके स्पष्टीकरण में बताया गया है कि जो स्वयं अपनी इच्छा से पीटे जाने की धमकी का डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वो अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था, जो विधि द्वारा अपराध है। इस धारा की स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसे डाकुओं की टोली द्वारा पकड़ा गया है, तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया है, जो विधि द्वारा अपराध है। जैसे एक लोहार जो अपने औजार लेकर किसी घर का द्वार तोड़ने के विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए वह हकदार है। तो एक्टस नॉन फेसिट मेंसिट रिया, यानी इस धारा के अनुसार कि व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य उसका नहीं है। तो ये है एक्टस नॉन फेसिट मेंसिट रिया, यह आईपीसी की धारा 94 और बीएनएस की धारा 32 से संबंधित है। इस संहिता की धारा 33 तुच्छ अपहान कार्य करने वाला कार्य, इस संहिता की धारा 33 व आईपीसी की धारा 95 यानी तुच्छ अपहान कारित करने वाला कार्य। तो यदि अपहान इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा, तो इस प्रकार की गई कोई बात अपराध नहीं है। तो इस समय है कि डिमिनस नॉन कुरेक्स लेक्स, यानी विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, यह आईपीसी की धारा 95 से संबंधित है। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, यानी इस अध्याय में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, इसमें धारा 34 से धारा 44 व आईपीसी की धारा 96 से 106 तक के उपबंध शामिल हैं। इस संहिता की धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 34 इस संहिता की धारा 34 आईपीसी की धारा 96 के अनुसार प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है। तो विश्वनाथ वर्षित उत्तर प्रदेश राज्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। आईपीसी की धारा 96 यूपीएपीओ की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एमपीएपीओ की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसे विश्वनाथ वर्षित उत्तर प्रदेश राज्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। जयदेव वर्षित राज्य व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है। नवाब अली वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, यह व्यक्तिगत प्रतिरक्षा तथा समान उद्देश्य से संबंधित वाद है। इस संहिता की धारा 35 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो इस संहिता की धारा 35 व आईपीसी की धारा 97 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इस धारा के अनुसार तो ये धारा उपबंध करती है कि धारा 37 यानी इस संहिता की धारा 37 के निर्बंधनों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर या वह किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने व चोरी, लूट, रिष्टि व आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध या उनके प्रयत्न से अपनी व अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चल और अचल की प्रतिरक्षा करने का उसे अधिकार है, लेकिन उसके यह अधिकार इस संहिता की धारा 37 के निर्बंधनों के अधीन है। इस संहिता की धारा 35 का खंड ख जो यूपीएसजीएस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
तो इस संहिता की धारा 35 जो आईपीसी की व आईपीसी की धारा 97, इस संहिता की धारा 36 व आईपीसी की धारा 98। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो विकृत चित्र आदि हैं। तो इस संहिता की धारा 36 व आईपीसी की धारा 98 ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार क्या हैं जो जो विकृत चित्र आदि हों। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वही अधिकार है जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध है। जैसे इसमें आईपीसी की धारा 98 जो एमपीजे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो धारा 36 के अनुसार कि जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ, परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। तो यहाँ एक दृष्टांत का है कि यह एक विकृत व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वचित होने की दशा में रखता। इसी प्रकार का रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भावना पूर्वक का को ग्रह भेदक समझ कर का पर आक्रमण करता है। यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं किया, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। इस संहिता की धारा 37 व आईपीसी की धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो इस धारा में बताया गया कि ऐसे ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो ये इस धारा के उपधारा 1 के खंड में बताया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो का में बताया गया कि कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, पदाभास में किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है, किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य न्यायमत न हो। इसका उपधारा 1 के खंड में ये बताता है कि किसी लोक सेवक के निर्देश पर किया जाता है, किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके खंड ग में बताया गया है कि जिनके संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है। तो ऐसे दशा में किसी भी व्यक्ति को उनके द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। इस धारा की खंड इस धारा की उपधारा 2 में ये बताया गया कि इसका विस्तार उतनी अपहान से अधिक अपहान करने पर भी नहीं होता है। तो इस धारा के उपधारा 1 व 2 में बताया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है और सद्भावना पूर्वक पद का आभास करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है, किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य सर्वथा विधिसम्मत न हो। और यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, और उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है, तो ऐसे मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। अमजद खान वर्षित उत्तर प्रदेश राज्य निर्धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया जाता है वो उतनी मात्रा में यह आवश्यक था या नहीं, किसी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू में तोलना युक्त नहीं है। यह आईपीसी धारा 100 से संबंधित है। राम स्वरूप वर्षित उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। इसमें 2 स्पष्टीकरण है इस धारा में, जिसमें स्पष्टीकरण 1 में है कि किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो, विश्वास करने का कारण न रखता हो। कुछ कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। इसी प्रकार लोग ऐसे व्यक्ति जो किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के प्रयत्न किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बताया गया है। इस संहिता की धारा 38 व आईपीसी की धारा 100 आईपीसी की धारा 100 जो जेपीसी झारखंड सिविल जज व यूपी सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 38 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने पर कब होता है। तो इस संहिता में बताया गया है कि हमलावर की मृत्यु या कोई अन्य अपराध कारित करने तक होता है यदि अपराध मृत्यु, घोरोपहति, बलात्संग, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा, व्यपहरण या अपहरण या लोक प्राधिकारियों की सहायता न प्राप्त कर सकने में, अम्ल फेंकने या देने या इनका प्रयत्न जिससे घोर उपहति कारित होगी। तो ऐसे मामलों में ये 7 मामले दिए गए हैं जिनके आधार पर हमला करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, मृत्यु या कोई अन्य अपराध कारित की जा सकती है। इस संहिता की धारा 39 कब ऐसे अधिकार का इस संहिता की धारा 39 और आईपीसी की धारा 101 आईपीसी की धारा 101 जो यूपी उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस संहिता की धारा 39 में कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने तक होता है। तो इसमें बताया गया कि जब यदि अपराध धारा 38 में निर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है तो शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कार्य करने तक नहीं होता, किंतु इसका अधिकार का विस्तार धारा 37 में निर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान स्वेच्छा कार्य करने तक होता है। इस संहिता की धारा 40 व आईपीसी की धारा 102 इस संहिता की धारा 40 है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो इस धारा में बताया गया है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ उसी क्षण से होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है और तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। इस संहिता की धारा 41 व आईपीसी की धारा 103 तो ये कब इस संहिता की धारा 41 में बताया गया कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो इसमें संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय मृत्यु कारित करने तक कब होता है। तो इस धारा में बताया गया है कि लूट, गृहभेदन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट, चोरी, रिष्ट या घातीचार जिसका परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। तो ऐसी दशाओं में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो इस धारा के अनुसार कि संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में निर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहान स्वेच्छा कारित करने तक होता है यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है जिसमें इसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांत का है। तो का में दिया है लूट, खा में सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पूर्व ग्रह भेदन, ग में अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे भवन, तंबू, जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। घा में है कि चोरी, रिष्ट या ग्रहातिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्त रूप से आशंका कारित है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। तो इस संहिता की धारा 42 व आईपीसी की धारा 104 तो इस संहिता की धारा 42 में बताया गया कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कार्य करने तक कब होता है। तो इसमें बताया गया है कि यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है ऐसी चोरी, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार जो 41 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, किंतु उसका विस्तार इस संहिता की धारा 37 में निर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान स्वेच्छा कारित करने तक होता है।
इस संहिता की धारा 43 व आईपीसी की धारा 105 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। तो इसमें इस संहिता यानी संहिता की इस धारा यानी धारा 43 में बताया गया है कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति की संकट की युक्ति का आशंका प्रारंभ होती है। चोरी के विरुद्ध अपराध है, अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक, यह संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है। लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहत्या या सदोष अवरोध कारित करता रहता है, कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहत्या का या तत्काल व्यक्ति अवरोध का भय बना रहता है। आपराधिक अत्याचार या रिष्ट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्ट करता रहता है। इसमें अगला नंबर है कि सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पूर्व ग्रह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे ग्रह भेदन से आरंभ हुआ और ग्रह अत्याचार होता रहता है। तो इस प्रकार इसमें 5 कंडीशन दी गई हैं जिसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कब तक बना रहता है उसके विषय में बताया गया है। इस संहिता की धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। तो इस संहिता की धारा 44 जो आईपीसी की धारा 106 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। तो इसमें बताया गया है कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार साधक के रूप में नहीं कर सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक है। जैसे कि है का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार साधक के रूप में नहीं कर सकता और वह भीड़ से मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं के अपहरण करने के जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहरण करे तो का कोई अपराध नहीं करता है, यह समझा जाएगा। तो इस प्रकार आज बीएनएस की धारा 30 से धारा 44 तक के उपबंधों को विस्तार से पढ़ाया गया। अगले पार्ट में इस संहिता के अध्याय 4 व धारा 45 से आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।